हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। आज है 4 जनवरी। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला अपडेट पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। देख पा रहे हैं टीपीएस कॉलेज की तरफ से अपडेट है कि आपको दोबारा याद दिला दूँ कि महाविद्यालय के यूजी सत्र 21 से 24 में जिनका भी नामांकन हुआ है छात्र छात्राओं उनको सूचित किया जाता है कि यूजी के रेगुलर और वोकेशनल के छात्रों का रजिस्ट्रेशन यानी सूचीकरण 4 जनवरी से 15 जनवरी तक शुरू हो रहा है। बात करें ऑनलाइन आपको जमा करना है फीस और विलम्ब शुल्क देख पा रहे हो 16 जनवरी से 18 जनवरी तक लगेगा। छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना माइग्रेशन अपलोड करने के साथ साथ माइग्रेशन की डिटेल्स भी अपलोड करना है। उसके बाद ही देख पा रहे फॉर्म सबमिट होगा और उसका छाया प्रति देख पा रहे आपको फिर करके अपने महाविद्यालय के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में जाके जमा करना है। क्या कितना फी लगेगा वो देख लीजिए। यूजी रेगुलर वोकेशनल क्रेडिटेशन फी स्ट्रक्चर बीएसईबी से अगर आपने इंटर पास किया था तो 311 रुपये लगेगा। अदर बोर्ड वाले 461 रुपया। लेट फाइन देख पा रहे बीएसईबी वाले को 411, अदर बोर्ड वाले को 561 रुपये लगेगा। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर टीपीएस कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी ऑनर्स 19 से 22 का देख पा रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में होने वाला है 5 जनवरी 2022 देख पा रहे हो 10 बजे। देख पा रहे हो अगला बीएससी 2 केमिस्ट्री ऑनर्स देख पा रहे हो नोटिस प्रैक्टिकल एग्जाम का 5 जनवरी से स्टार्ट है। देख पा रहे हो यहाँ पे टाइमिंग देख पा रहे हो 11:30 बजे होगा रेगुलर वालों का और देख पा रहे हो 8 से चलेगा 8 जनवरी तक, जबकि 8 जनवरी को होगा और प्रमोटेड स्टूडेंट्स का। अगली बार पढ़ पा रहे यहाँ पे कैट रिजल्ट की तरफ से इस साल भी 9 छात्रों को 100% परसेंटाइल। चौथे साल भी टॉपर्स में एक भी छात्रा नहीं। अगली बार पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से नए भवनों से पुराने पहचान वापस लाने का पीयू कर रहा है प्रयास। पढ़ पा रहे पटना यूनिवर्सिटी भविष्य में कई नए भवन के निर्माण की योजना बनी है। कुछ को स्वाधीन मंजूरी मिल चुकी है तो कुछ के निर्माण की योजना तैयार हो रही है। पढ़ पा रहे यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगली भी पढ़ पा रहे यहाँ पर देख पा रहे हो 9वीं 12वीं एग्जाम का अपडेट ऑफलाइन और ऑनलाइन टाइमिंग के अनुसार ही क्लास शुरू। 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल खुले, कम रही उपस्थिति। अगली पे पढ़ पा रहे यहाँ पर पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से पटना वुमेंस कॉलेज के कम्युनिटी कॉलेज में 5 जनवरी से देख पा रहे कोर्सेज की पढ़ाई शुरू होगी। अगली बार देख पा रहे NIT पटना की तरफ से आज होगी PhD प्रोग्राम के लिए लिखित परीक्षा। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू। पटना के 2 समेत बिहार के 258 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई परीक्षा। आपके अपने देख पा रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक और मौलवी देख पा रहे हो फौकानिया यानी मैट्रिक और मौलवी यानी इंटर की परीक्षा शुरू हुई। अगली बार देख पा रहे हो महिला कॉलेज की तरफ से महिला कॉलेज में भी शुरू हुई पढ़ाई। शहर के सभी महिला कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, JD वुमेंस, अरविंद महिला, गंगा देवी और देख पा रहे बहुत सारे कॉलेजेस में सोमवार से पढ़ाई शुरू हो गई। छात्राओं की ऑफलाइन बोर्ड में क्लासेज चल रही है। कॉलेज प्रशासन सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्णय लेगा। अगली बार देख पा रहे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे हो छात्र कल्याण अध्यक्ष देख पा रहे हो के बीच बैठक हुई। VKSU की एकेडमिक काउंसिल में देख पा रहे हो खाली सीट पर नामांकन के लिए हुआ मंथन। पढ़ पा रहे यहाँ पर वित्तीय रिजल्ट 2022 से 23 के बजट प्रस्ताव पर आज होगा निर्णय। अगली बार देख पा रहे यहाँ पर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से भास्कर खास देख पा रहे महामारी से निपटने की TMU के 3 प्रोजेक्ट, नैनो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, पेटेंट को अटका, पौधों से काढ़ा बना नहीं और ऑनलाइन पढ़ाई का प्लेटफॉर्म भी अधूरा रह गया। पढ़ पा रहे विवी ने क्लासरूम टीचिंग बंद रहने पर ऑनलाइन कक्षा के लिए अब तक कोई बेहतर व्यवस्था नहीं बनाई है। कोरोना की तीसरी लहर शुरू पर TMU ने नहीं की निपटने की तैयारी, पिछले दोनों लहर में नहीं की थी तैयारी। अगली बार देख पा रहे TMU की तरफ से विवी की नामांकन समिति की आज होगी बैठक। अब तक 5 चरण में हो चुका है नामांकन। TMU में स्नातक की 25,769 सीटों पर दाखिले पर आज होगा निर्णय। पढ़ पा रहे पढ़ने के जरिए साथ ही 36,000 छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर भी होगा निर्णय। अगली बार TMU की तरफ से पढ़ पा रहे गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति पर जल्द होगा निर्णय। अगली बार देख पा रहे हो TMU की तरफ से नए साल में कामकाज के पहले दिन जारी हुई सूचना। देख पा रहे हो 6 दिवंगत कर्मियों की आश्रितों को अनुकंपा पर मिली नौकरी।
अगली बेर पढ़ पढ़े यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की तरफ से परीक्षा की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। सारण मंडल के 3 जिलों के लिए छपरा शहर में बनाए जा रहे 2 परीक्षा केंद्र 1200 परीक्षार्थी देंगे बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा। जिसमें से पढ़ने को मिल रही है यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी शुरू हो रही है बीएड सत्र 20 से 22 फर्स्ट ईयर की परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई। विवि के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए केंद्रीक्षक और पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई। वहीं पर पढ़ने को जा रहा है परीक्षा शेड्यूल के अनुसार 5 जनवरी को देख पा रहे सारे पेपर सबका एग्जाम होगा। शेड्यूल तक को पता ही है, शेड्यूल यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रही है। और 2 केंद्रों पर 1176 परीक्षार्थी देंगे बीएड की परीक्षा। थ्योरी के बाद देख पा रहे प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। नए वर्ष 5 से 11 तो बीएड फर्स्ट ईयर की थ्योरी पेपर की परीक्षा होगी। उसके संपन्न होने के बाद ही तुरंत ही प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। देख पा रहे हो 13 जनवरी से 15 जनवरी तक आपके अपने कॉलेजेस में। इधर पर यहाँ पर अगली अपडेट बिहार मैट्रिक इंटर एग्जाम की अपडेट। पूरी पाली की परीक्षा रद्द होने पर जिम्मेदारी तय करनी होगी, कार्रवाई नहीं तो सकती। कदाचार के कारण परीक्षा रद्द हुई तो टीएम जवाब दे। मैट्रिक इंटर परीक्षा देख पा रहे हो अगले महीने शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा में अगर कदाचार के कारण पूरी पाली की परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो डीएम जवाबदेही लेंगे। वहीं पर पा रहे हो छात्राओं के केंद्र पर ये बिहार बोर्ड की तरफ से अपडेट है इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर जो अगले महीने ही से होने वाली है कि छात्राओं के केंद्र पर केवल शिक्षिकाओं की होगी प्रतिनियुक्ति और जूते पहनकर नहीं दे पाएंगे परीक्षा। एडमिट कार्ड छूट भी गया तो भी केंद्र पर मिलेगा प्रवेश। पढ़ पा रहे हो मूल्यांकन केंद्र पर रखे जाएंगे 10-10 कंप्यूटर। अगली बार देख पा रहे हो यहाँ पर शिक्षक टीचर की तरफ से पढ़ पा रहे हो यहाँ पर अंतिम चरण में है। जिले में 4 दिन होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। अगली बेट यहाँ पर पढ़ने को आपको मिल जा रही बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक के साथ पीजी प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट में देख पा रहे हो जो गड़बड़ी आई है उसके लेकर के विवि खुलने के साथ ही छात्रों ने कराया बंद। परीक्षा विभाग में जड़ दिया ताला। देख पा रहे हो नाम रोल नंबर भी बदले, कई जिलों से पहुंचे छात्र। विश्वविद्यालय में देख पा रहे आपको यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं। अगली वीडियो आपको पढ़ने को मिल जा रही है यहाँ पर कोरोना की बढ़ती रफ्तार से फील्ड लॉक हो सकते हैं हम सभी के शिक्षण संस्थान व धर्मस्थल। अगली बार देख पा रहे मुंगेर विश्वविद्यालय की तरफ से मुंगेर विश्वविद्यालय ने 2 दिन में देख पा रहे यहाँ पे रिपोर्ट देने का दिया था निर्देश। कॉलेजों ने अब तक नहीं दी शिक्षक कर्मियों के संबंधित पूरी जानकारी, रुक सकता है उनका वेतन। अगली बीट आपको पढ़ने देखने को मिल जा रही है यहाँ पर पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्णिया प्रमंडल के विभिन्न कॉलेजों में बना है केंद्र। सभी विषयों में 4294 छात्र देंगे परीक्षा। आज से पीजी, बीटेक, बीएड व लॉ की परीक्षा होगी शुरू। पर कोरोना और बढ़ती ठंड के बाद देख पा रहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आज विभिन्न सत्रों की लंबित परीक्षाएं शुरू होगी। पीजी फर्स्ट व थर्ड सेमेस्टर समेत कई अन्य परीक्षा आज से शुरू होकर 17 जनवरी 2022 तक चलेगी, परीक्षा नियंत्रक ने बताया। वहीं पर यहाँ पे पीजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दिसंबर 2020 सत्र की परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। बीटेक थर्ड ईयर की परीक्षा केबी झा कॉलेज कटिहार में होगी आयोजित। वही बीएड पार्ट 1 21 की परीक्षा पूर्णिया व केबी झा कॉलेज में होगी 17 जनवरी तक जो कि चलेगी। और पीजी की परीक्षा देख पा रहे हो MLRE कॉलेज कस्बा व महिला कॉलेज में चलेगी। वही पढ़ पा रहे हो बीएड फर्स्ट ईयर व प्री लॉ की परीक्षा का केंद्र पूर्णिया कॉलेज में बना है। अगली बार देख पा रहे हो इग्नू यूजी पीजी की तरफ से इग्नू जनवरी 2022 सत्र में यूजी व पीजी में री रजिस्ट्रेशन अब 15 जनवरी तक आप कर सकते हैं। जनवरी 2022 सत्र के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 तक है। अगली बार आपको पढ़ने देखने को मिल पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्र जदरू ने की पूर्णिया विश्वविद्यालय से ओरिजिनल प्रवेश पत्र जारी करने की मांग। हजारों की फीस के बाद भी ऑनलाइन प्रवेश पत्र देख पा रहे हो अभी भी नहीं आया, जो कि बहुत जल्द आपको आएगा। अगली बार पढ़ पड़े यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर का आकलन किया गया कि 30 दिनों में पीक पर पहुंच जाएगी तीसरी लहर। अगली भी पढ़ पड़े यहाँ पर कोरोना की लहर से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई तो प्राइमरी व मिडिल कक्षाओं की इस साल से परीक्षा मार्च में ली जा सकती है। पेपर पढ़ रहे हो 2 साल से इन कक्षाओं की परीक्षा एवं मूल्यांकन नहीं किए जा सके। पेपर पढ़ रहे हो प्राइमरी व मिडिल की इस साल मार्च में ही ली जाएगी परीक्षा। अगली भी देख पा रहे हो 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 10 दिनों में आ जाएगा। वही पढ़ पा रहे हो यहाँ पर साथ ही साथ 67वीं देख पा रहे बीपीसी की जो परीक्षा होगी पीटी परीक्षा वो फरवरी के बाद होगी। अगली बार देख पा रहे हो यहाँ पे कोरोना का असर पढ़ पा रहे हो 9वीं से 12वीं तक होंगे ऑफलाइन क्लास। पढ़ पा रहे हो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे की शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई। पेपर पर यहाँ पर कैंपस खुले। पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र सभी महाविद्यालय से अपडेट की कैंपस खुले पर कम रही छात्रों की उपस्थिति। पढ़ पा रहे हो पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी समेत सभी यूनिवर्सिटीज़ व कॉलेज सोमवार से खुल गए। पहले दिन कॉलेज में उपस्थिति कम रही, अभी ऑफलाइन ही क्लास चलेगी। कोरोना को लेकर भी उपस्थिति कम ही रही। हालांकि सभी जगहों पर कक्षाएं नियमित रूप से शुरू हुई। पटना विवि के स्टूडेंट्स देख पर उन्होंने बताया कि कॉलेज अभी ऑफलाइन ही चलेंगे जब तक सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती। सरकार की ओर से अगर गाइडलाइन देख पा रहे हो
अगर ऑनलाइन क्लास कराने की गाइडलाइन आती है तो कक्षाओं को पहले की तरह ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की मीडिया प्रभारी डॉक्टर बीके मल्लम ने बताया, कक्षाएं नियमित रूप से चल रही है, आगे जैसा निर्देश सरकार से आता है वैसे किया जाएगा। वही पढ़ पा रहे हो यहाँ पर कोरोना की वजह से सिलेबस पर पड़ सकता है असर। अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो कक्षाएं बंद हुई तो एक बार फिर से सिलेबस पर असर पड़ सकता है। बता दें कि विश्वविद्यालयों में पहले से सत्र काफ़ी लेट चल रहा है। पटना विवि में स्नातक की अभी नामांकन ही समाप्त हुआ है और कक्षाएं शुरू ही हुई है। अगली बेट बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ पा रहे विश्वविद्यालय सहित 30 कॉलेजों का इस साल कराना है नैक मूल्यांकन। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जूझ रहे संस्थानों के लिए देख पा रहे हो SSR बनाना मुश्किल। अगली बेट मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पड़े मगध यूनिवर्सिटी की परीक्षा शाखा तैयारी में जुटी। जनवरी में ही ली जाएगी पीजी व वोकेशनल कोर्सेज की परीक्षाएं। पढ़ पा रहे यहाँ पर एक साथ कई समस्याओं से घिरे मगध विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब जनवरी में ही पीजी व वोकेशनल कोर्सेज की लंबित परीक्षाओं के आयोजन करने की तैयारी पूरी कर ली है। बता दें आपको पढ़ने की जा रही है कि यहाँ पे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 19 से 21 व पीजी थर्ड सेमेस्टर 18 से 20 की परीक्षाएं जारी देख पा रहे हो जनवरी माह में के आखिरी सप्ताह में शुरू की जाएगी। इसके लिए गया कॉलेज, ये सारे कॉलेज में सेंटर बनेंगे। अब एक बात करें आपको वोकेशनल कोर्सेज के पार्ट थर्ड 18 से 21 की परीक्षाएं भी जनवरी में ही आयोजित की जाएगी। इसमें BCA, BBA, BSc IT इत्यादि कोर्स शामिल होंगे। वही पढ़ने को मिल जा रहा है, ये देख पा रहे हो शीघ्र ही तैयारी पूरी कर ली जाएगी। स्नातक पार्ट 2 का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने से शुरू नहीं हो पा रहा है पार्ट थर्ड की परीक्षा प्रक्रिया। वही पढ़ पा रहे इधर एक और अपडेट कि स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा में हो सकती है देर। लंबित परीक्षाओं में स्नातक पार्ट थर्ड भी शामिल है, लेकिन स्नातक पार्ट थर्ड सत्र 18 से 21 के आयोजन के लिए नवंबर में आयोजित स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा के रिजल्ट का प्रकाशन होना अनिवार्य है, ताकि स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी के स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा फॉर्म भराया जा सके और उसके बाद परीक्षा का आयोजन किया जा सके। परीक्षा नियंत्रक ने बताया, पार्ट 2 की कॉपियों की जाँच जारी है, जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित किए जाएगी। पार्ट थर्ड देख पा रहे हो के लिए परीक्षा फॉर्म जमा कराए जाएंगे। उम्मीद है कि स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा फरवरी में ली जा सकती है। अगली बार देख पा रहे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी तरफ से सेल्फ स्पॉट प्रक्रिया से कॉलेजों में आज से होगा एडमिशन। आप सभी के लिए स्नातक के बच्चे वो सीटों में देख पा रहे हैं यहाँ पर 13,000 से करीब ज़्यादा सीटें खाली हैं 21-24 के सेशन में। अगली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से देख पा रहे हैं यहाँ पर BSc पार्ट 2 सब्सिडी प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल तीनों बेटा 5 बजे से स्टार्ट है। प्रैक्टिकल एग्जाम पार्ट 2 वाले का 8 बजे तक चलेगा। ये सारे सब्सिडी पेपर्स का देख पा रहे हो फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में आपके अपने देख पा रहे हो यहाँ पे इस कॉलेज में, बिहार शरीफ नालंदा कॉलेज में। अगली बार वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे हो यहाँ पर स्नातक भाग 21 से 24 देख पा रहे हो BA BSc BCom के बच्चे सीटों महाविद्यालय द्वारा कॉलेज सेल्फ स्पॉट नामांकन के संबंध में देख पा रहे हो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि स्नातक के पार्ट 1 21-24 BA BSc BCom में अभी तक से बची हुई सीटों पर नामांकन लेने हेतु महाविद्यालय अपने स्तर पर नामांकन लेंगे। इसके लिए कॉलेज सेल्फ स्पॉट बॉटम के माध्यम से छात्र यूज़र ID लॉगिन से विषय चयन कर फी पेमेंट कराने हैं। ऑफर लेटर के कॉन्फिडेंशियल नंबर में सबमिट कर अनुकूल नामांकन लेना है। आपको जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज में जाइए स्पॉट लेटर लेकर के। विश्वविद्यालय के नियम देख पा रहे पढ़ने को यहाँ पे मिल जा रहा है कि नामांकन होगा। इसके लिए संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य देख पा रहे हो जवाबदेही होगी। देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 जनवरी के सुबह 8 बजे से 6 जनवरी के रात 10 बजे तक नामांकन हेतु विश्वविद्यालय का देख पा नामांकन पोर्टल खुला रहेगा। अगली बार देख पा रहे यहाँ पर पढ़ पा रहे हो तैयारी पूरी कल से वितरित होगी इंटर परीक्षा की सामग्री। आगामी 10 जनवरी से प्रारंभ होने वाली इंटरमीडिएट व प्रायोगिक परीक्षा को लेकर अगली अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे यहाँ पर पढ़ने को मिल जा रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि सभी पीजी विभागों और महाविद्यालयों में ऑफलाइन क्लास का संचालन हो रहा है। वही ज्ञात हो कि इन दिनों बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए क्लासेस चले। इसके साथ ही बिहार सरकार की कोविड-19 से संबंधित जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं प्राप्त होता तब तक ऑनलाइन क्लासेस का भी व्यवस्था की जाए, ताकि छात्रों का समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो सके। यह भी ध्यान रखा जाए कि महाविद्यालय काउंटर पर अनावश्यक भीड़ न लगने पाए, वहाँ भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अगली बार वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी तरफ से देख पा रहे 500 अंकों की हुई थी परीक्षा। रिजल्ट जारी हुआ तो परीक्षा विभाग ने दे दिया 743 नंबर। पीजी सेमेस्टर 3 में छात्रा को 148% अंक मिले। तो देख पा रहे हो ये भी हुई है यहाँ पे। देख पा रहे हो यहाँ पे अन्य छात्राओं के रिजल्ट में भी भारी मात्रा में गड़बड़ी मिली है। BA पार्ट 3 की एक छात्रा को मिले थे 4 अंक। परीक्षा नियंत्रक बोले देख पा रहे हो यहाँ पे पीजी सेमेस्टर 3 के रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला आया है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा भी कोई शिकायत नहीं मिली है। 3 जनवरी को विश्वविद्यालय खुल रहा है तो मामले की जांच की जाएगी। त्रुटि रहित रिजल्ट तैयार करने देख पा रहे को लेकर सख्त निर्देश कर्मियों को दिए गए थे। इसके बावजूद अगर रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इधर से कुछ अपडेट्स, वीडियो पर को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। ये सारे अपडेट आप पढ़ पाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।